हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है फ्रेंड्स। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बीएड सेकेंड ईयर का जो है पेपर थर्ड। फ्रेंड, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर हम लोग करा चुके हैं। आपको वीडियो जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब हम आज कराने जा रहे हैं पेपर थर्ड फ्रेंड्स। पेपर थर्ड फ्रेंड्स, वो भी आपके हम आप लोगों के लिए पूरे 100 क्वेश्चन लेकर आए फ्रेंड। जो आपके पिछले ईयर लास्ट ईयर जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड, वही सारा पूरा वही क्वेश्चन पेपर लेकर आए फ्रेंड। अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं है। और पूरा हम जैसे कि पिछले पिछले जो पेपर कराए वो भी हमने पूरे कराए 1 से 100 तक, 1 से 100 तक। और वैसे भी इसमें भी हम करवाने जा रहे हैं 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन फ्रेंड। आपको जो पेपर होगा फ्रेंड, अब ज़्यादा दिन बच्चे नहीं है, 25 तारीख से आप लोगों के पेपर है, आप लोगों को पता ही है। इसमें से 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आएंगे, 75 अटैम्प्ट करने रहेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड अपना सेशन। और आप लोग बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड शेयर कीजिएगा, इससे मेरी हेल्प होगी फ्रेंड्स, है ना। और बाकी कंटेंट की बात रही, कंटेंट तो इतना प्रोवाइड करा देंगे कि आप लोग पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन अपना, ज़्यादा बात ना करते हुए फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेतृत्व की अवधारणा क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। नेतृत्व की अवधारणा क्या है, तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा समाज की प्रतिष्ठा व शक्ति को केंद्रित करते हुए गौरवपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करना। ये आपका फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेतृत्व का अर्थ क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, नेतृत्व का अर्थ है, नेतृत्व का अर्थ आपका है संगठन को प्रेरित कर विकसित करना। संगठन को प्रेरित कर विकसित करना। नेतृत्व को परिभाषित करते हुए किसने कहा कि नेतृत्व वह व्यवहारगत गुण है जिससे वह अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित करता है। तो ये दिया था चेस्टर बर्नार्ड ने। नेक्स्ट है मैरी पार्कर फॉलेट ने नेतृत्व कितने प्रकार बताए। नेतृत्व के कितने प्रकार बताए, तो 3 प्रकार बताए हैं फ्रेंड। और यही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछ लिया, फॉलेट के नेतृत्व के कितने प्रकार हैं, तो 3 हैं फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन सेम वही है बट लैंग्वेज में अंतर है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है एक अच्छे नेता के क्या मुख्य कार्य होते हैं। जो एक अच्छा लीडरशिप होता है, नेता होता है, उसके क्या कार्य होते हैं फ्रेंड्स, ये चीज़ पूछी गई है। तो उनके क्या कार्य, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ना। तो चलिए फिर देखते हैं एक अच्छे नेता के क्या कार्य होते हैं फ्रेंड्स। एक अच्छे नेता के जो मुख्य कार्य होते हैं, तो ये उसका उद्देश्य निर्धारण विशेष होना चाहिए, निर्णय में सहभागिता लेना चाहिए और नियोजन प्रशासनिक कार्य करना चाहिए। तो सभी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेतृत्व की विशेषता क्या है। मतलब कि नेतृत्व लीडरशिप की विशेषता क्या है, क्वालिटी क्या है। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा उक्त सभी ऑप्शन दे रखा तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रभावहीन शैली है स्टाइल है कौन, तो प्रभावहीन पूछ रहा है, मतलब निगेटिव वाला, तो निगेटिव हो जाएगा समभवता मूलक शैली, ये चीज़ नहीं होती है। ये नेक्स्ट है एक असफल नेता में कौन सा गुण होता है, तो भेदभावपूर्ण व्यवहार करना। ये एक असफल नेता का गुण होता है, क्योंकि भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस अगर करेंगे तो एक असफल नेता कहलाएंगे। नेतृत्व प्रक्रिया के मूल्य कार्य क्या हैं, तो मूल्य कार्य क्या है फ्रेंड्स, तो इस मूल कार्य हो जाएंगे उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक नेतृत्व प्रक्रिया के मूल्य कार्य होते हैं सारे। नेतृत्व मूल्यांकन में कौन सा साधन नहीं होना चाहिए, कौन सा साधन नहीं होना चाहिए, तो दल के सदस्यों को प्रेरित ना करना। देखिए अगर आप लीडरशिप अगर निभा रहे हैं तो आपका जो भी ग्रुप है उसको आपको प्रेरित करना चाहिए, उसको हमेशा साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड मेरिट व्यवहारवादी आकस्मिकता नेतृत्व के क्या हैं। ये क्या है, तो फ्रेंड्स ये आपके सिद्धांत हैं। नेतृत्व के मुख्य सिद्धांत हैं। नेतृत्व के क्या सिद्धांत हैं, तो नेतृत्व के जो सिद्धांत ये आपके सभी नेतृत्व के सिद्धांत ही हैं। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आकस्मिकता सिद्धांत किस विद्वान ने बनाया था। आकस्मिकता सिद्धांत जो है, तो ये किस सिद्धांत ने बनाया था फ्रेंड्स, बात की जाए तो ये बनाया था फीडलर ने। ठीक है, फीडलर ने बनाया था आकस्मिकता सिद्धांत। नेक्स्ट है संप्रेषण का अर्थ है। संप्रेषण का क्या मतलब है, कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। संप्रेषण का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ आपका हो जाएगा दो व्यक्तियों का हो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संप्रेषण जो है, इसमें फ्रेंड्स आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण द्विपक्षीय निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, सार्वभौमिक क्रिया।
प्रक्रिया। नेक्स्ट है संप्रेषण प्रक्रिया में कौन सी क्रिया भिन्न है, मतलब सबसे अलग है। तो उसमें ये आपका जो संप्रेषण जो है शाब्दिक नहीं है होती है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संप्रेषण के उद्देश्य में कौन सा उद्देश्य भिन्न है, कौन सा उद्देश्य एकदम अलग है। तो इसमें आपका हो जाएगा दूसरों के विचारों को महत्व न देना, इसमें आपका सी हो जाएगा, दूसरे के विचारों को महत्व न देना आपका निगेटिव है, तो इससे सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है संप्रेषण प्रक्रिया की आवश्यकता के मुख्य तथ्यों में कौन सही है। तो इसमें से कौन सा सही है बात की जाए तो उपयुक्त सभी ये सभी पॉइंट जो है तीनों सही हैं। नेक्स्ट है संप्रेषण प्रक्रिया में मुख्य वाहक कौन सा है। तो वाहक कौन सा है, तो एक तो ये होता है इसमें संदेश वाहक और संदेश माध्यम होता है, और एक होता है संदेश प्राप्त करता है, ठीक है, रिसीवर। ये हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट संप्रेषण की कौन सी विशेषता भिन्न है, मतलब सबसे अलग है। तो सबसे अलग है तो इसमें हो जाएगा ये वाला आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, दोनों वर्गों में कोई संबंध स्थापित नहीं करना, ये आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है वाणी चक्षु मुख मुद्राएं एवं स्पर्श संपर्क किस प्रकार के संप्रेषण हैं। तो ये किस प्रकार के संप्रेषण, ये आपका प्रत्यक्ष संप्रेषण है। वाणी चक्षु और मुख, ठीक है, चक्षु का मतलब आँख, मतलब बोलना देखना, और वो मुख आपका मुंह जो है ये आपका प्रत्यक्ष संप्रेषण हो जाएगा। संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत कौन सा है, तो मुख्य सिद्धांत आपका हो जाएगा तो सभी अभिप्रेरणा भी होता है, केंद्रीकरण भी होता है और सहायक वातावरण भी होता है। संप्रेषण में आने वाली बाधाएं कौन है, तो बाधाएं फ्रेंड भौतिक बाधाएं भी होती है, पृष्ठभूमि भी बाधाएं होती हैं, और भाषा एवं मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी होती हैं। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्न कथनों में से किस कथन में संप्रेषण की बाधा दूर करने का उपाय उचित नहीं है। नेगेटिव वाला पूछा है, उपाय उचित नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा संप्रेषण प्रक्रिया का न होना, कम्युनिकेशन का न होना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रशासन में कौन सा तत्व प्रमुख है। शैक्षिक प्रशासन में कौन सा तत्व प्रमुख है, तो इसमें तत्व प्रमुख है आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, उद्देश्यों की पूर्ति, उचित निर्देशन और मनुष्य व सामग्री की उचित व्यवस्था। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रशासन के विशेष तत्वों में कौन सा तत्व भिन्न है, मतलब सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग है। कौन सा तत्व सबसे भिन्न है, तो ये हो जाएगा संगठित मानवीय व सहयोगात्मक तत्वों में असमानता। नहीं, भारत में शैक्षिक प्रशासन का विकास सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था, तो ये हुआ था 1813 ईस्वी में भारत में शैक्षिक प्रशासन का विकास। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रशासन में कोठारी आयोग ने सम्मुख संस्तुति क्या की थी, ठीक है। शैक्षिक प्रशासन में कोठारी आयोग ने प्रमुख संस्तुति क्या की थी, तो प्रमुख संस्तुति की थी उक्त में से कोई नहीं, ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। और नेक्स्ट बात की जाए शिक्षा प्रशासन की विशेषताओं में कौन तत्व भिन्न है, कौन तत्व सबसे अलग है, तो हो जाएगा व्यवहारिक की त्रुटि, ये सबसे अलग है, व्यवहारिकता की त्रुटि है यार। नहीं, शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति कैसी, ये जगह हमने आपको बताया था साइंस एंड आर्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य क्या हैं, तो शैक्षिक प्रशासन के जो उद्देश्य हैं वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा उक्त सभी, ठीक है, उस सभी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिक्षा प्रशासन में कौन सी आवश्यकता प्रतिकूल है, देखिए एक होता है अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल होता है मतलब उसी चीज़ में, और प्रतिकूल होता है अपोजिट, तो अपोजिट पूछा है फ्रेंड, तो इसका अपोजिट का बताएंगे कि तो इसमें हो जाएगा अनियंत्रित प्रवृत्ति, ठीक है, यही है आपका निगेटिव। नवोदय विद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मुक्त, मतलब कि मुक्त मतलब द ओपन, ठीक है, फ्री एकदम। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय सर्वप्रथम कब और कहाँ खोला गया था, तो ये खोला गया था 1979 में, वो भी कहाँ, दिल्ली में, ठीक है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 1979 दिल्ली में। एनसीईआरटी के शैक्षिक कार्य कौन हैं, तो एनसीईआरटी के शैक्षिक कार्य जो होते हैं ये आपके होते हैं प्राथमिक माध्यमिक स्तंभ की रचना करना, शिक्षण सामग्री का निर्माण, अध्यापकों नवीन, ये सब भी हो जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रशासन के निर्देशात्मक कार्य क्या हैं, शैक्षिक प्रशासन के निर्देशात्मक कार्य क्या हो सकते हैं फ्रेंड, तो इसमें भी हो जाएगा उक्त सभी, ये सभी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। और बात की जाए शिक्षा प्रशासन के कितने प्रकार होते हैं, शिक्षा जो प्रशासन है इसके कितने प्रकार होते हैं, तो इसके फ्रेंड्स उक्त सभी कथन इसमें असत्य हैं फ्रेंड्स, इसका कोई राइट आंसर नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था संप्रदाय के मुख्य कार्य हैं,
तो प्रशासनिक व्यवस्था इसमें क्या है आयोजन है, व्यवस्था है, संप्रेषण नीति है, समन्वयक है और मूल्यांकन है। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी जिसे बोलते हैं यूनियन ग्रांट कमीशन। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है इसका फुल फॉर्म। की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड 1956 में। किसने की थी? राधाकृष्णन ने की थी। 1956 में यूजीसी की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE में पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राष्ट्रीय शिक्षक तो इसमें होती है फ्रेंड 12, 1 दर्जन। ठीक है। नेक्स्ट है 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कौन विभाग सम्मिलित किए गए थे? तो इसमें विभाग किया था शिक्षा, कला, महिला व बाल विकास, संस्कृति विभाग, युवा मार्च व खेल विभाग, ये सारे थे। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ और किस वय? तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था 6 से 14 वर्ष तक के बालक के लिए। और बात की जाए अगली, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के, ये प्रशिक्षण नहीं है आपका, ये आपका होगा, ये प्रशिक्षण परिषद है। ठीक है, प्रशिक्षण परिषद के कार्य क्या हैं? तो इन सबके कार्य फ्रेंड्स, कार्य के बारे में पूछा है तो इनके कार्य क्या हो जाएंगे, ये चीज़ आपको देखनी है। तो इसके राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, सर्वेक्षण, शोधकर्ता, प्रोजेक्टर, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण विकसित करना। नेक्स्ट, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1945 में की गई थी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1945। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन संस्थान, मतलब कि NIEP की बात की जाए, NIEPA के क्या कार्य हैं? तो इसके क्या कार्य हैं फ्रेंड्स? तो इसके कार्य हैं अनुसंधान, प्रशिक्षण, नई खोज का प्रसार, परामर्श, सेवाएं देना। आपका ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली कब आई? तो ना देखिए फ्रेंड, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली हो या फिर नीति हो, बात एक ही होती है, भटकना नहीं है। 1986 हो जाएगा, 1986। नेक्स्ट है राज्य स्तर पर शिक्षा व्यवस्था में संवैधानिक दृष्टि से कौन व्यक्ति होते हैं? तो कौन व्यक्ति होते हैं? तो आपके होते हैं एक तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, ये 3 होते हैं राज्य स्तर पर। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्री के क्या कार्य हैं? तो शिक्षा मंत्री के फ्रेंड्स ये सारे कार्य होते हैं, सभी हो जाएगा। शिक्षा नीति निर्धारण करते हैं, शिक्षा मंत्री प्रश्नों के जवाब सदन में भी देना होता है और अनुसंधान को प्रोत्साहन भी देना होता है। नेक्स्ट है जिला स्तर पर शिक्षा प्रशासन के कार्य के लिए कौन अधिकारी अधिकृत होता है? कौन अधिकारी अधिकृत होता है? तो ये हो जाएगा आपका जिला विद्यालय निरीक्षक फ्रेंड्स। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का शैक्षिक प्रशासन कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का शैक्षिक प्रशासन कितने वर्गों में? तो 3 वर्गों में किया गया है, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा निदेशालय, आपको पता ही है। और बात की जाए नेक्स्ट, तो ब्लॉक स्तर एवं न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक प्रशासन व्यवस्था के लिए कौन विभाग होते हैं? तो आपके विभाग इसमें से कौन से होते हैं? तो चलिए देखते हैं इसमें विभाग। NPRC, मतलब कि सी ऑप्शन हो जाएगा BRC एवं न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर, ये आपका सी ऑप्शन इसमें फ्रेंड्स सही हो जाएगा। और अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो NCERT की प्रमुख इकाइयाँ कौन सी हैं? तो इसमें प्रमुख इकाइयाँ कौन सी? राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, आपका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यही आपकी जो है NCERT की प्रमुख इकाई है। बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बेसिक शिक्षा का गठन किया गया था 1972 में फ्रेंड्स। ठीक है, आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, बेसिक शिक्षा आएगा तो 1972 आंसर होगा। ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर शिक्षा अधिकारी के प्रशासनिक कार्य हैं, क्या प्रशासनिक कार्य हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नियोजन, आयोजन और प्रबंधन, अभिलेखीकरण, ये सभी होते हैं। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद के क्या कार्य हैं? तो इसके क्या कार्य हैं? तो इसके कार्य भी ओके हो जाएगा, सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश मनोविज्ञानशाला की स्थापना किस वर्ष व किस शहर में की गई थी? तो मनोविज्ञानशाला आपको पता है इलाहाबाद में है, तो कब की गई थी? वो 1947 में की गई थी मनोविज्ञान प्रयोगशाला। और उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी हुई थी गोरखपुर में।
गोरखपुर में नहीं हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी। इलाहाबाद में 1999 में हुई थी, इसकी भी इलाहाबाद में हुई थी। और बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यह है, राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के शैक्षिक प्रशासन में क्या कार्य हैं। तो शैक्षिक प्रशासन में क्या कार्य हैं, तो उक्त सभी कथन इसमें सही हो। अगला क्वेश्चन है कि राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान के क्या, ये तुमने, अच्छा नहीं, ये वाला नहीं हुआ है। तो इसके क्या कार्य हैं फ्रेंड्स, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। मतलब 99% क्वेश्चन जो आपका होगा वो उक्त सभी कथन है, तो वो सही होता है फ्रेंड्स। जैसा कि हम फर्स्ट और सेकेंड पेपर में बता चुके हैं, 99% चांस रहता है कि वही ऑप्शन सही होगा, और डी ऑप्शन में ही दे रखा होता है उक्त सभी कथन। अगला है, राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में, हिंदी की बात की जाए तो वाराणसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और परिषद और प्रशिक्षण, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण। अच्छा, तो इसमें हो जाएगा 1981। यहाँ पर राज्य की जगह पे फ्रेंड्स इसका डायरेक्ट आंसर उसका होना चाहिएगा, जिला वाला होना चाहिए था फ्रेंड्स। चलिए, जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट मुझको लगा पढ़ते टाइम पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में कितने विभाग सम्मिलित हैं। कितने विभाग सम्मिलित हैं, तो ये देखिए 11 विभाग सम्मिलित हैं इसमें, और 2 शिशु प्रशिक्षण है, और 65 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात की जाए तो 1986 और 1987 हो जाएगा। अगला है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो इसमें शिक्षक की क्या भूमिका है फ्रेंड्स, तो शिक्षक की भूमिका उक्त सभी कथन सत्य हैं, इसमें डी हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद पंजीकरण किस वर्ष में किया गया था। मतलब उत्तर प्रदेश में जो है सर्व शिक्षा अभियान की बात की गई है, तो ये आया था आपका मई 1993 मतलब 3 में। अगली बात क्वेश्चन की बात की जाए तो है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है, अब इसमें डी नहीं होगा फ्रेंड, इसमें होगा शिक्षा में, क्योंकि ये दोनों गलत हो गए ना, इस वजह से वेतन का निर्धारण नहीं करता है, विद्यालय का निरीक्षण नहीं करता है, तो इसमें सी होगा, शिक्षा में गुणात्मक सुधार, प्राथमिक अनौपचारिक शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा में कार्यरत अभिभागियों को प्रशिक्षण देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिलेनियम पाठ्यक्रम 2000 में किन विषयों एवं कार्यों को सम्मिलित किया गया था। तो इसमें जो है, अगर बात की जाए किन विषयों को सम्मिलित किया गया था, तो इसमें जो है नैतिक व देशभक्ति शिक्षा, धर्म से रिलेटेड सद्गुण और पाठ्यक्रम को कम किया गया था। ठीक है, मिलेनियम पाठ्यक्रम 2000 में। अगला है, एनसीईआरटी प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण की बात की गई है, तो इसमें हो जाएगा 1976। ठीक है, 1976 में जो है प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पत्राचार संस्थान की स्थापना किस शासनादेश संस्था के आधार पर की गई थी। तो ये तो इलाहाबाद से की गई थी फ्रेंड्स, बात कीजिए, और किस शासन में की गई थी, तो कब की गई थी 1980 में, 1980 में की गई थी। तो आपका बी ऑप्शन राइट है। देखिए, इसको ऐसे याद करिए, यहाँ भी 80 है, यहाँ भी 80, वरना अगर आप सोचेंगे ये 80 है तो ये 2 ऑप्शन है ना 80 वाले, तो यहाँ भी 80 यहाँ भी 80, ऐसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चीज़ें ट्रिक से ही तैयार की जाती हैं, ऐसे कहाँ तक ध्यान रखेंगे। अगला है, पत्राचार शिक्षा संस्थान इलाहाबाद द्वारा प्राथमिक स्तर के विज्ञान वर्ग का पाठ्यक्रम में किन विषयों को स्थान दिया गया था। तो इसमें फ्रेंड्स सभी विषयों को स्थान दिया गया था, आपका डी हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ आर्ट साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी संस्कृत उर्दू इंग्लिश इकोनॉमिक्स, मतलब सभी चीज़ें इसमें आ गई थी। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो 1987 में की गई थी। ठीक है, एकेडमिक की बात की जाए तो 1987 में, मतलब आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में ओरिएंटेशन एवं रिफ्रेशर कार्यक्रमों की समय अवधि कितनी थी। तो 144 घंटे या 4 सप्ताह 4 वीक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन दृष्टि से विश्वविद्यालयों के कितने और कौन से प्रकार बताए गए हैं।
मतलब कितने और कौन से प्रकार बताएं। तो प्रशासनिक विश्वविद्यालय की बात की जाए तो फ्रेंड्स में 3 बताए गए हैं, संघात्मक, संबद्धक और केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। जिला पर्यवेक्षण प्रक्रिया में निरीक्षणकर्ता की भूमिका क्या होती है। तो इसमें निरीक्षणकर्ता की क्या भूमिका होती है। तो विद्यालय की समस्याओं का अध्ययन व समस्त कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट बनाना, ये काम होता है। अगला है शिक्षा पर्यवेक्षण की प्रक्रिया में निरीक्षणकर्ता को क्या सावधानियां रखना आवश्यक है। क्या सावधानियां रखना आवश्यक है। तो इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, एक अच्छे पर्यवेक्षक में कौन से गुणों का होना आवश्यक है। तो अच्छे गुणों का कौन सा आवश्यक है। तो इसमें व्यवहारवादी होना चाहिए और अंतर्मुखी होना चाहिए। ए ऑप्शन राइट है इसका सही। नेक्स्ट है शिक्षा पर्यवेक्षण की निम्न परिभाषा को दिए। अच्छा, इसमें मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन आपका आया है। तो इसमें आपका हो जाएगा इसमें आपका आंसर हो जाएगा संबंध। यहाँ पे संबंध भरेंगे और यहाँ मतलब कि पर्यवेक्षण विद्यालय प्रशासन का वह रूप है जिसका संबंध मुख्य रूप से शैक्षिक सेवा की आशाजनक एवं उपयुक्त उपलब्धियों से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा पर्यवेक्षक के क्षेत्र को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है। शिक्षा पर्यवेक्षक की बात की गई है तो ये दो ही भागों में विभाजित किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है प्रधानाचार्य के गुण क्या होते हैं। तो प्रधानाचार्य का गुण जो है प्रशासनिक भी होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, उसको सोशल और राजनीतिक गुण भी उसके अंदर होने चाहिए। ये उसके अंदर क्वालिटीज़ होनी ही चाहिए अगर बात की जाए तो। और अगले क्वेश्चन है प्रधानाचार्य के अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रधानाचार्य को कार्यों का विभाजन कितने वर्गों में किया गया है। तो प्रधानाचार्य के कार्यों का विभाजन जो है वो आपका 5 वर्गों में किया गया है। ये आपका 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्गों में किया गया। नेक्स्ट है भूमिका निर्वाह, रोल प्लेइंग में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो एक शिक्षक की भूमिका होती है वो मार्गदर्शक है, निर्देशक है और निरीक्षक है, ये चीज़ें हैं। वाद विवाद डिबेट की बात की गई है कि प्रक्रिया क्या है। तो इसमें हो जाएगा आपका डी। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। उसमें क्या होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में बहस होती है, 2 व्यक्तियों में पक्ष विपक्ष पर बहस होती है, कुल मिला के बहस ही होती है। ठीक फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है कार्यशाला मतलब जिसको वर्कशॉप बोलते हैं। यहाँ पे कार्यशाला प्रणाली में शिक्षण प्रक्रिया के कौन उद्देश्य प्राप्त होते हैं। तो कार्यशाला में कौन से उद्देश्य, कार्यशाला में हम लोग क्या क्या चीज़ करते हैं। देखिए अनुभव एक्सपीरियंस लेते हैं और रुचियों का विकास, जो हमारी रुचि है उसका वो जो क्या करते हैं विकास करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिंपोजियम में नियुक्त अधिकारी की क्या भूमिका होती है। तो सिंपोजियम में जो अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, वो परामर्शदाता होते हैं, प्रधान नियोजक होते हैं, मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रबंधन में शिक्षा विकास कितने आधारों में विभाजित किया जाता है। कितने आधारों में विभाजित किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है चार शैक्षिक प्रबंधन की बात की जाए तो 4 जैसे ज्ञान हो गया, कार्य हो गया, जीवन को जीने को सीख के तरीके को सीखना और स्वज्ञान को जानना सीखना। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रबंधन की निम्न परिभाषा किस विद्वान ने दी। औपचारिक समूहों में संगठित लोगों से उचित काम कराने की कला ही प्रबंधन। उचित काम करवाना है तो हैरोल्ड किट्स से मिलिए। ठीक है। नेक्स्ट है प्रशासन के प्रत्यय कितने हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की बात की जाए तो ये आपका इसमें हो जाएगा आपका, इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स 5 होते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जो है ये 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप के। नेक्स्ट है प्रशासन के प्रबंधन में मुख्य कार्य क्या हैं। तो इसका जो मुख्य कार्य है तो इसके मुख्य कार्य हैं मुख्य उद्देश्यों व नीतियों का निर्धारण करना। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट है प्रबंधन के मुख्य आधुनिक कार्य क्या हैं। तो मुख्य आधुनिक कार्य जो हैं इसमें ये हो जाएगा सृजनात्मक और समय प्रबंधन, मतलब कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए और टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 10 क्वेश्चन ही बचे हैं आज के सेशन में। चलिए वो भी देख लेना जल्दी से। आपका 90वां क्वेश्चन है निर्देशन प्रक्रिया के मुख्य स्तर कौन हैं। तो इसके मुख्य स्तर कौन से हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर डी वाला, उक्त सभी फ्रेंड्स। ठीक है। अगला है शैक्षिक प्रबंधन के महत्वपूर्ण तथ्यों में कौन सा तथ्य भिन्न है, मतलब अलग है, सबसे डिफरेंट है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा अलग है। तो इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर डी, प्रबंधन प्रक्रिया में भेदभावपूर्ण व्यवहार। अगला क्वेश्चन है जो कि आपको लोगों को पता ही है 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था जो अपने भारत में चल रही है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय समिति स्थापना ये किस वर्ष की गई थी, बट अब चेंज हो गया है 2020 में।
बट ये जो चल रही थी ये किस वर्ष से चल रही थी अभी तक, तो आपकी 1973 से चल रही थी। 1973 से ये आपकी योजना शिक्षा व्यवस्था वाली चल रही थी, 10+2+3 वाली, बट अब चेंज हो गई है। तो चलिए फिर इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा बी। अगली है, नई शिक्षा नीति को किस वर्ष अंतिम रूप दिया गया। जो नई शिक्षा नीति किस वर्ष अंतिम रूप दिया गया था नई शिक्षा नीति को, तो हो जाएगा आपका 1986। ठीक है, देखिए आपको इसमें नई शिक्षा नीति पूछे या नई शिक्षा प्रणाली पूछे, वो लैंग्वेज में आपको घुमा सकता है, बट इसका आंसर हमेशा एक ही होगा, 1986, ये ध्यान में रखना है। अगला, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, अगला है, नई शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो इसमें आपका डी हो जाएगा, उक्त सभी कथन सत्य हैं। हमने आप लोगों से बताया है कि अधिकतर क्वेश्चन 99% आपका उक्त सभी वाले ही सही हो रहे हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन और आप उसका डी ऑप्शन, और अधिकतर डी ऑप्शन ही दे रखता है उपयुक्त सभी वाला, आप टिक कर सकते हैं, ये एक प्रकार से हिंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 95 क्वेश्चन, सिर्फ 5 क्वेश्चन और बचे हैं, 5-6 क्वेश्चन। पुनर्संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपकी आई थी 1992 में, समिति उस टाइम पे इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष आपके जनार्दन रेड्डी थे। ठीक फ्रेंड, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है सेकंड पेपर में, हमने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के प्रमुख अंग क्या हैं, तो इसके प्रमुख अंग क्या हैं, तो इसके प्रमुख अंग आपका हो जाएगा उक्त सभी। ये देखिए फिर उक्त सभी वाले क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है, विद्यालय प्रबंधन में छात्रों की किस आवश्यकता पर अधिक बल दिया गया है, तो इसमें भी देखिए आपका डी ऑप्शन सही है, उक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक फ्रेंड्स, पढ़ना ही नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट है, विद्यालय परिषद की साज सज्जा में छात्र के लिए क्या अधिक लाभदायक है, तो इसमें भी आपका उक्त सभी हो जाएगा। देखिए क्या होता है विद्यालय में फ्रेंड्स, क्या होता है विद्यालय में, देखिए भौतिक संसाधन है, विद्यालय में भवन में पेड़ पौधे, बागवानी, फूल व पौधे, वृक्षारोपण, ये सभी होते हैं। पुस्तकालय में अधिक से अधिक पुस्तकों का संग्रह होना बहुत आवश्यक है, तो इससे रिलेटेड आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा प्रबंधन के मुख्य घटक कितने होते हैं, तो कक्षा प्रबंधन के मुख्य घटक आपके 3 होते हैं, और कक्ष अगर पूछ लेगा तो उसमें आपके 5 सिद्धांत हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक, आपके 100 क्वेश्चन हमने करवा ही दिए हैं। ये देखिए आपके उत्तर माला है, ये देखिए आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं एक ही वीडियो में फ्रेंड्स। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम आपका, देखिए 3 पेपर तो कराए चुके हैं, जो आपका लास्ट बचा है वो भी हम आप लोगों को करवा देंगे। तो अब बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।